हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे कंपाइलर डिजाइनिंग। तो कंपाइलर डिजाइनिंग में हमने स्टार्ट किया था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, और उसकी डेरिवेशन के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एलएमडी और आरएमडी। तो गाइस, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्स ट्री, सिंटैक्स ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपके पास मान लीजिए ग्रामर है, ये ए स्टैंड टू ए प्लस ए और ए स्टैंड टू ए स्टार ए। ठीक है, और मान लीजिए ए स्टैंड टू स्मॉल ए। कुछ ऐसी ही ग्रामर मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी। और आपको इनपुट स्ट्रिंग जो बनानी है वो ए प्लस ए बनानी है। अब मैं एक बार और दोबारा दोहरा रहा हूं, क्योंकि इन्हीं की मदद से मैं आपको दोबारा यहाँ पर पार्स ट्री और सिंटैक्स ट्री बना के दिखाऊंगा। तो अगर मुझे इसे एलएमडी में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट मोड डेरिवेशन, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से किसी को भी उठाता हूं। जैसे मैंने इसे उठा लिया। अब मुझे इस ए की जगह और इस ए की जगह मुझे ये आंसर चाहिए, ये आउटपुट मुझे लाना है, ये इनपुट स्ट्रिंग मुझे लानी है। तो एलएमडी में क्या होता है, हम लेफ्ट से चलते हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में है ये वाला ए। ठीक है, ये प्लस का साइन जो है ये तो टर्मिनल है, मैंने आपको बताया था टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनल और लेफ्ट में है ये। तो सबसे पहले आप इसे चेंज करोगे, इसमें कुछ कारस्तानी करोगे जिससे आप अपनी ऐसी स्ट्रिंग बना सको। तो मैं इस ए को अगर इस ए से रिप्लेस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं इस ए को इस ए स्टार ए से रिप्लेस करता हूं तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि मेरा आंसर जैसा है वैसा ही मुझे काम करना है। ठीक है, जब मैंने आपको ग्रामर स्ट्रिंग समझाई थी, ग्रामर से स्ट्रिंग बनाना, वो वीडियो में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल ए प्लस ए। अब यही बचा है अकेला नॉन टर्मिनल, तो अब आप चाहे इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है कि एल लेफ्ट में देखो या राइट में देखो, अब अकेला ही बचा है। ये अपने आप में लेफ्ट है, ये अपने आप में राइट है, तो इसको भी क्या कर दीजिए, स्मॉल में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डेरिवेशन। ठीक है, अब जो है इस डेरिवेशन की मदद से हम बनाएंगे पार्स ट्री। पार्स ट्री, अब पार्स ट्री बनाते कैसे हैं गाइस, वो सीखते हैं। तो पार्स ट्री में आपको कुछ नहीं करना, जो आपने जो सॉल्यूशन किया है, जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसे चेंज किया, फिर मैंने इसे चेंज किया। ठीक है, तो इन पे बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो ग्रामर थी वो स्टार्ट कहां से हुई, इससे हुई, मतलब ए से स्टार्ट हुई, इस ए से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस ए से स्टार्ट हुई और इस ए ने दो ए को जनरेट किया। ठीक है, ए प्लस ए, तो बीच में क्या है, प्लस, और इधर क्या है, ये वाला ए, और ये क्या है, ये वाला ए। तो मैं आपको समझाने के लिए अभी इसे A1 नाम दे देता हूं। ठीक है, और इसे ए ही रहने देता हूं, और तो ये ए है। ठीक है, अब मैंने इसे भी A1 नाम दे दिया, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं बस आपको। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि सबसे पहले इन दोनों में से चेंज कौन हुआ। सबसे पहले हमने इसमें चेंजिंग करी थी, तो मतलब ये कौन है, ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेंज हुआ, और ये किस में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ, तो इसके नीचे अब क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब फिर इसकी बारी आई, अब ये चेंज हुआ, ये किस में चेंज हुआ, पहले स्टेप में कौन चेंज हुआ था, ये चेंज हुआ था A1, इसलिए मैंने पहले A1 को किया। ठीक है, फिर दूसरे में ये चेंज हुआ A। ठीक है, तो ये किस में चेंज हुआ, ये भी A में चेंज हुआ, तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, A। तो ये आपका क्या है, पार्स ट्री। ठीक है, पार्स ट्री ऑफ LMD। इसी तरीके से RMD का पार्स ट्री देखते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर है, ए स्टैंड टू ए प्लस ए और ए स्टैंड टू ए स्टार ए, यही वाली ग्रामर। ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो आप अपनी बुक्स से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। मान लीजिए बी, अब आपको जो स्ट्रिंग बनानी है वो बनानी है बी प्लस बी, ये आपको इनपुट स्ट्रिंग बनानी है। तो आपको यूज करना है आरएमडी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज कर रहे हैं आरएमडी मेथड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले किसी को भी उठाइए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रिंग। तो मैंने पहले को उठा लिया,
इसको। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस ए को RMD, तो मैं पहले इसे तो चेंज नहीं कर सकता, RMD में यहां से चलना पड़ता है, ठीक है। अब तो सबसे पहले मैं इसे क्या लिखूंगा, स्मॉल बी, क्योंकि मैं लिख सकता हूं ए की जगह स्मॉल बी, और मुझे चाहिए भी क्या, स्मॉल बी। अब इसके बाद मैं चेंज करूंगा अब इसे, क्योंकि ये तो मेरा टर्मिनल हो गया है, नॉन टर्मिनल ये अकेला बचा है, तो आप जैसा चाहें वैसा इसके साथ कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अब ये भी बी हो गया। अब आपकी आपकी स्ट्रिंग बनके तैयार हो चुकी है, इसको क्या करिए, पार्स ट्री में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, अब मैं दोबारा इसे A1 नाम दे रहा हूं, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ। आपने इसे क्या किया, इस ए को उठाया, इस ए से एक दो चीजें बनी, लिखिए इसको A1 और ये A, और बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। फिर जब नीचे सेकंड स्टेप में आए तो आपने ये देखा कि आपने सबसे पहले इसे चेंज किया यहाँ पे, मतलब ये, तो सबसे पहले इसमें ट्री बनेगा, और इसको किस में चेंज किया आपने, बी में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपका बी। इसी तरीके से अब आप देखिएगा इस स्टेप में आपने इसको भी चेंज किया बी में, तो अब ये भी चेंज हो जाएगा बी में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि पार्स ट्री क्या होता है। अब इसी पार्स ट्री से आपको बनाना है सिंटैक्स ट्री, ठीक है, मैं यहीं पे बना के समझाता हूं, सिंटैक्स ट्री। तो सिंटैक्स ट्री कुछ नहीं है, पार्स ट्री पे डिपेंड करता है। जैसे पार्स ट्री में से जितने भी नॉन टर्मिनल हैं उनको हटा दीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, सिंटैक्स ट्री। जैसे ये ए है, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनल, तो ये हट गया। इसके बाद किसका नंबर है, इसके बाद नंबर है प्लस का, तो पहले क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि प्लस माइनस ये सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, और ये सब क्या होते हैं, आपके टर्मिनल, ठीक है। सिंटैक्स ट्री में सिर्फ टर्मिनल आते हैं, नॉन टर्मिनल आपको सारे हटा देने हैं। इस प्लस के बाद नंबर A1 A, ये भी दोनों क्या है, कैपिटल लेटर है, मतलब नॉन टर्मिनल, तो ये भी आप नहीं लेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कौन आ रहा है, स्मॉल बी, तो ये आप ले लेंगे क्योंकि ये क्या है, टर्मिनल, और यहाँ पे भी सेम बी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइस सिंटैक्स ट्री मैंने कैसे बनाया, ठीक है। इसी तरीके से आप LMD का भी सिंटैक्स ट्री बना सकते हैं, RMD का भी सिंटैक्स ट्री बना सकते हैं, और किसी का भी सिंटैक्स ट्री आप इजीली बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक की, एम्बिग्यूटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्बिग्यूटी क्या होता है, व्हेन फॉर पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जो हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है, आपको पता होगा स्ट्रिंग क्या होती है, मैंने अभी ग्रामर से स्ट्रिंग बनाया, ठीक है। तो जो हमारी जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है वो या तो 1 से बड़ी होती है, पर्टिकुलर स्ट्रिंग, ठीक है। उसका जो पार्स ट्री होता है वो 1 से ज्यादा होता है, पार्स ट्री उसका 1 से ज्यादा होता है, और सिंटैक्स ट्री भी 1 से ज्यादा बनते हैं उसके, ठीक है। और LMD भी उसका 1 से ज्यादा बनता है, और RMD ये भी 1 से ज्यादा बनता है, और DT डेरिवेशन ट्री भी उसका 1 से ज्यादा बनता है। डेरिवेशन ट्री बोलिए या पार्स ट्री बोलिए, बात एक ही होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एम्बिग्यूटी क्या है, तो एम्बिग्यूटी का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग जिसका पार्स ट्री 1 से ज्यादा बने, सिंटैक्स ट्री 1 से ज्यादा बने, LMD 1 से ज्यादा निकले, ठीक है, और RMD 1 से ज्यादा निकले, और डेरिवेशन ट्री भी 1 से ज्यादा निकले, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन क्या कहलाती है, एम्बिग्यूटी कहलाती है। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लेते हैं ग्रामर, इसमें भी LMD RMD आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसी के जरिए आप समझ जाएंगे कि ये क्या होता है अच्छे से, एम्बिग्यूटी, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक ग्रामर है, और वो ग्रामर है आपकी ग्रामर मैंने ले ली A स्टैंड टू A प्लस A स्टैंड टू A स्टार A,
और ए स्टैंड टू स्मॉल ए। ठीक है, ये मेरी ग्रामर है। अब मुझे इसकी मदद से जो इनपुट स्ट्रिंग बनानी है वो बनानी है मुझे ए प्लस ए स्टार ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LMD मेथड यूज करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे LMD मेथड यूज करूंगा। तो देखिए LMD, अब मेरे को ए प्लस ए स्टार ए बनाना है इस ग्रामर की मदद से। ठीक है, अगर इसका LMD मतलब ये स्ट्रिंग एक से ज्यादा मेथड से बन जाए, LMD में ही एक से ज्यादा तरीके से बन जाए, तो ये क्या कहलाएगी? एम्बिग्यूटी। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले इसे ले लिया ए स्टैंड टू ए प्लस ए। अब मुझे लेफ्ट से चलना है तो पहले मैं इसे चेंज करूंगा। ठीक है, तो क्या होगा इसे, अब मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे चाहिए ए प्लस ए स्टार ए, तो मैं इसे क्या लिखूं, एक काम करता हूं, मैं इसे ए लिख देता हूं। ठीक है, तो ए स्टैंड टू इसे मैंने लिख दिया स्मॉल ए प्लस ए। ठीक है, अब ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, तो पहले इसे ही चेंज करोगे, करिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मुझे चाहिए ए स्टार ए। ठीक है, ए प्लस तो मेरे पे आ चुका है, अब मुझे क्या बचा है, ए स्टार ए लाना है। तो इससे करूं तो बेवकूफ़ी है, इससे करूंगा मैं। ठीक है, तो इस ए को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, ए स्टार ए से, तो प्लस यहां पे आ गया ए स्टार ए। अब ये दो टर्मिनल हो गए। ठीक है, सॉरी दो नॉन टर्मिनल। इनमें देखोगे लेफ्ट में कौन है, लेफ्ट में है ये, तो पहले कौन चेंज होगा, ये ए प्लस, इसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, ये वाला ए, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए, ए स्टार ए। अब लास्ट में बचा ये, अब तो कोई नॉन टर्मिनल नहीं है इसे कंपेयर करने के लिए, तो अब सिंपली क्या हो जाएगा, ये आपकी जो स्ट्रिंग बन के आएगी वो अब वही बन के आ जाएगी जो आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस ये बन के आ चुकी है LMD, और LMD आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने दोबारा बता दिया। ठीक है, चलिए अब ये तो था एक तरीका कि मैंने इस ग्रामर को लेके स्टार्टिंग पॉइंट इसे लेकर के किया। क्या मैं LMD इसे लेकर के पहले या इसे लेकर के पहले भी कर सकता हूं, मतलब क्या मैं एक और तरीके से कर सकता हूं? अगर उस तरीके से ये हो गई तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगी, एम्बिग्यूटी। ठीक है, चलिए देखते हैं। यही ग्रामर में लेता हूं, ए स्टैंड टू ए प्लस ए स्टैंड टू ए स्टार ए स्टैंड टू ए, और जो स्ट्रिंग मुझे बनानी है वो बनानी है ए प्लस ए स्टार ए। तो मैंने अभी जो किया था वहां पे मैंने पहले इसे लिया था, अब मैं पहले इसे लेके करता हूं, ए प्लस ए स्टार ए। ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, इम्प्लाइज। ठीक है, एरो है ये। अब ए एरो मतलब इम्प्लाइज ए स्टार ए। अब लेफ्ट से चेंज करेंगे मतलब इसे करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए। मैं अगर इसको ये लिख दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, करके देखते हैं। तो मैंने इस ए को लिख दिया ये कैपिटल ए प्लस ए स्टार ए, ये मेरा आ गया। अब आप देखिए तीन हो गए, तीनों में सबसे पहले लेफ्ट पे कौन है, क्योंकि हम LMD कर रहे हैं तो ये है, तो दोबारा सबसे पहले आपको इसी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए स्टार ए, तो ये ए बन गया। अब ये और ये इन्हें स्मॉल ए बनाना है, अब इसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही दोनों नॉन टर्मिनल है, कंपैरिजन में ये लेफ्ट में आएगा, तो स्मॉल ए स्टार ए, अब स्टार इसे चेंज कर दीजिए ए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि यहां पर आपने ये देखा कि हमने इसे दो तरीके से कर दिया। ठीक है, जो हमें इनपुट स्ट्रिंग बनानी थी उसको हमने दो तरीके से कर दिया, तो अब तरीका एक से ज्यादा हो गया। ठीक है, और एम्बिग्यूटी की कंडीशन क्या कहती थी कि अगर एक से ज्यादा हो गया तो वो एम्बिग्यूटी कहलाता था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये जो हमारी ग्रामर है और ये जो स्ट्रिंग बन रही है, ये स्ट्रिंग हमारी एम्बिग्यूटी है। क्या है ये स्ट्रिंग हमारी एम्बिग्यूटी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसका पार्स ट्री बनाते हैं।
तो सबसे पहले मैं इसी का बनाता हूँ, फिर उसका बनाऊंगा जो मैंने पहले किया था। ठीक है, तो देखिए पार्स ट्री में मैंने बताया था सबसे पहले क्या आएगा, ये ए और ये ए। ठीक है, किसके जरिए, इस ए के जरिए, ए, ये ए और ये ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार। ठीक है, अब फिर आपने इस ए को चेंज किया है, ध्यान दीजिएगा, इस ए को आपने इस ए को चेंज किया है। इस ए के चेंज, ये ए कौन है, ये वाला ए, इस ए के चेंज होने पर कौन आया है, ये ए और ये ए। ठीक है, ये ए और ये ए। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा अब, ए, ये वाला ए और ये वाला ए, और इन दोनों के बीच में साइन क्या है, प्लस। अब अभी देखिए ना ये छेड़ रहा हूँ, ना ये छेड़ रहा हूँ, ना ये छेड़ रहा हूँ। अब बारी आ गई इसकी, क्योंकि सबसे इसके बाद मैंने इसे चेंज किया है, तो ये कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने किस में चेंज किया, इसको मैंने ए में चेंज किया, स्मॉल ए में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। ठीक है, अब बारी किसकी आई है, इसकी तो आई नहीं है, सेकंड वाले की। ये कौन है, ये वाला है, ये वाला कौन है, ये है। ठीक है, तो अब ये भी चेंज हुआ किसमें, ए में। ठीक है, फिर इसकी बारी भी आ गई, ये लास्ट वाला, ये भी चेंज हुआ किसमें, ए में। तो आप देख सकते हैं ये इसका क्या बन गया, पार्स ट्री। अगर आपको इसी का सिंटैक्स ट्री बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, स्टार, क्योंकि नॉन टर्मिनल वैल्यू हम इसमें से हटा देते हैं। स्टार के बाद यहाँ पे आए आप, यहाँ पे आने के बाद आपको एक नॉन टर्मिनल मिला, यहाँ भी हटाइए। ठीक है, तो इसके बाद क्या मिलेगा आपको, प्लस मिलेगा इधर की साइड में, और ये प्लस फिर क्या देगा आपको, ए और ए, तो इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, अब इधर आइए, ये क्या था, नॉन टर्मिनल, और कोई सिंबल है ही नहीं, सीधा क्या है, ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए। तो ये क्या बन गया, इसका सिंटैक्स ट्री, और ये बन गया इसका पार्स ट्री। ठीक है, अब जो पहले वाला किया था, पहले वाले तरीके से उसका देखते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से आंसर किया था, ये रहा। ठीक है, ये मेरा आंसर है। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, मैं पीछे लिख लेता हूँ इस आंसर को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 सेकंड का। क्या था आंसर, स्टेप बाय स्टेप, ए स्टैंड टू ए प्लस ए, पहले इसे किया था। मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं, अभी समझा नहीं रहा हूं। चलिए, तो ये मेरा आंसर कुछ आया था पहले मेथड से। ठीक है, मतलब ऐसे तरीके बने थे जब जाके मेरी स्ट्रिंग जो थी वो कन्वर्ट हुई थी। तो अगर इसे मुझे पार्स में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पार्स ट्री में सबसे पहले मैं इसे ले लूंगा, ए और ए और ए, बीच में क्या साइन है, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब सबसे पहले मैंने इसे चेंज किया है और इसे किस में कन्वर्ट किया है, स्मॉल ए में, तो ये क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसे चेंज किया, ये कौन है, ये वाला। ठीक है, अब इसे क्या करोगे आप, इसे आपने जब चेंज किया तो ये ए और ए स्टार ए में आया, तो ए और यहाँ पे क्या आया, स्टार। ठीक है, फिर आपने इसे चेंज किया अब, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, ए में, तो यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा ए, फिर इसकी बारी भी आ गई, इसको भी आपने कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो इसका पार्स ट्री है और जो इसका दूसरे वाले का पार्स ट्री है, ये दोनों अलग हैं, मतलब एक से ज़्यादा पार्स ट्री बन रहे हैं। और सिंटैक्स ट्री आप निकाल लीजिएगा, आप वहाँ भी देखेंगे दोनों के सिंटैक्स ट्री अलग बनेंगे। ठीक है, तो ऐसी ग्रामर को, ऐसी स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं, जो स्ट्रिंग हमारी ऐसी बनती है उसको हम कहते हैं एम्बिग्यूटी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। दूसरी बात, ये जो मैंने काम LMD से किया है, इसी काम को आप RMD से करके भी चेक करिएगा कि वो एम्बिग्यूटी है या नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।